आखिर क्या है इस गांव के भूतिया होने की वजह? किन रूहानी ताकतों के कब्जे में है यह गांव? क्यों पड़ा है यह गांव 200 वर्षों से वीरान? क्या है इन खंडहरों में बने हुए तहखानों का रहस्य? क्यों है यहाँ आने वाला हर शख्स इस गफलत में मानो कोई साया उसका पीछा कर रहा हो? कहाँ गई इस मंदिर की मूर्ति? आखिर क्यों नहीं पनप पाते यहाँ पर कैक्टस के अलावा अन्य पौधे? आइए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आपको लिए चलता हूँ कुलधरा गांव। हॉन्टेड विलेज कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप निजी वाहन या टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं। मुख्य द्वार पर आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान करना होगा और यदि आप कार लेकर जाना चाहते हैं तो 50 रुपये अलग से देने होंगे। प्रवेश द्वार से कुलधरा विलेज की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। नेट पर सर्च करने पर देश के प्रेत बाधित या हॉन्टेड विलेजेस की सूची में कुलधरा का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। कुलधरा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व यह एक भरा पूरा संपन्न गांव हुआ करता था। घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, पनघट पर महिलाएं हंसी मजाक किया करती थी तथा चौपाल पर पुरुषों के ठहाके गूंजा करते थे। परंतु 18वीं शताब्दी में इस गांव पर जैसलमेर के एक शक्तिशाली दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालिम सिंह एक अत्याचारी एवं दुराचारी मंत्री था। वह गांव वालों पर बहुत अधिक कर थोपता था। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसको गांव के मुखिया की सुंदर कन्या पसंद आ गई थी। उस कन्या से विवाह करने के लिए उसने गांव वालों को धमकी भरा पत्र भेजा कि यदि आने वाली पूर्णमासी को कन्या उसे नहीं सौंपी गई तो वह गांव पर आक्रमण करके उस कन्या को उठा ले जाएगा। यह गांव की एक कन्या के साथ ही पूरे गांव के स्वाभिमान एवं सम्मान की बात थी। आसपास के 84 गांवों के व्यक्ति मंदिर की चौपाल पर इकट्ठा हुए एवं उन्होंने सालिम सिंह के आगे झुकने के बजाय रियासत को छोड़ देने का फैसला किया तथा उसी रात के सन्नाटे में इन गांवों के 5000 परिवार पलायन कर गए। वे कहाँ गए यह भी आज तक पता नहीं चल पाया। जो बूढ़े तथा अपाहिज जा नहीं पाए उन्होंने वहीं कुएं में कूदकर जान दे दी। आज भी इस वीराने में उनके कराहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव छोड़ते वक्त इन पालीवाल ब्राह्मणों ने शाप दिया कि यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कुलधरा गांव आज तक नहीं बस पाया। रात के वक्त जो भी यहां आया वह हादसे का शिकार हो गया। यहां आने जाने वाले लोगों को पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। बच्चों की चहल पहल तथा महिलाओं के बात करने की आवाज़ें आती हैं एवं रहस्यमयी परछाइयाँ एकाएक सामने से गुजर जाती हैं। ये रूहानी ताकतें रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं और इसीलिए शाम होते ही कुलधरा गांव का रास्ता आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। केवल दिन के उजाले में ही आप यहां जा सकते हैं। भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाली दिल्ली की एक टीम ने मई 2013 में कुलधरा में रात बिताई। उस टीम ने यह स्वीकार किया कि यहाँ बहुत कुछ असामान्य घटित होता है। टीम की गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के पंजों के निशान दिखाई दिए तथा टीम के द्वारा छोड़ा गया ड्रोन कैमरा लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा। शायद प्रेतात्माओं को यह कैमरा नागवार गुजरा।
यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संपन्न तथा अमीर लोग थे। इनके द्वारा अपने सोने चांदी तथा हीरे जवाहरात को इन तहखानों में दबा कर रखा जाता था। यही कारण है कि इस खजाने को हासिल करने के लिए कई बार यहाँ पर लोगों के द्वारा खुदाई की जाती रही है। यह जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो इस तरह की रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं। दिन के समय यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले पर्यटक बताते हैं कि उन्हें हर पल ऐसा एहसास होता रहता है कि कोई है जो उनके साथ साथ चल रहा है। कई बार उन्हें चूड़ियों तथा पायजेब की गूंज भी सुनाई देती है। खैर, विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता। यह पूरा वृत्तांत लोगों के द्वारा कही गई बातों पर आधारित है। वास्तविकता जानने के लिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता है। कुलधरा गांव में एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है, परंतु गांव वालों ने जब इस गांव से पलायन किया तो वह मूर्ति को अपने साथ लेते गए। इस कारण इस मंदिर में कोई मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए कुलधरा विलेज एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। कुलधरा विलेज पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होती। जैसलमेर में रेतीले रेगिस्तान है तथा गर्मियों में यहाँ पर तापमान 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, इसलिए अन्य कोई वनस्पति यहाँ पनप नहीं पाती। कुलधरा विलेज के कैंपस में ही आपको यह कैक्टस पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर कैक्टस की विभिन्न प्रजातियाँ संजोई गई हैं। यदि आप जैसलमेर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के सेपरेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।